दोस्तों, इस वीडियो में हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को देखेंगे। कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ और उसकी विशेषता क्या थी। कांग्रेस अधिवेशन लगभग सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कांग्रेस के अधिवेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम ने करी थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. हुम ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के पिता ए.ओ. हुम को कहा जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम क्रमशः महत्वपूर्ण अधिवेशन देखते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। बम्बई में हुआ था पहला अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पहला अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दोस्तों, पहला अधिवेशन जो है तो ये बम्बई में हुआ था। बम्बई में किस जगह पर हुआ था? तो दोस्तों, ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसमें 72 सदस्य शामिल हुए थे। तो ये फैक्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 1886 में कलकत्ता में हुआ था। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति थे। अगला है दोस्तों 1887। 1887 में जो अधिवेशन हुआ था ये मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने करी थी। दोस्तों, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, 1887 में मद्रास में। अगला है दोस्तों 1888 इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। अगला है दोस्तों 1896। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। दोस्तों, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इनके उपन्यास आनंद मठ से ये लिया गया था। इस फैक्ट को आप लोगों को अच्छे तरह से ध्यान रखना है। वंदे मातरम पहली बार 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला है दोस्तों 1906। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कृष्ण कुमार मित्र ने पहली बार तिरंगा फहराया था। ये फैक्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों 1905 में एक अधिवेशन हुआ था बनारस में। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस समय दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। इस फैक्ट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। प्रथम कांग्रेस का विभाजन। पहली बार कांग्रेस का विभाजन यहाँ पर हुआ था। 1907 में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल में। अगला है दोस्तों 1911 है। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण ने की थी। पहली बार जनगण मन गाया गया था। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। अगला है दोस्तों 1916 है, लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसमें अध्यक्षता अंबिका मजूमदार ने की थी। कांग्रेस पुनः एक हो गई थी। दोस्तों 1907 में जो कांग्रेस अलग हुई थी, दो भागों में बटी थी, वो पुनः एक हो गई थी 1916 अधिवेशन में। मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी कांग्रेस के साथ। दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने की थी। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार शामिल हुए थे 1916 के अधिवेशन में। अगला है दोस्तों 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में।
इसकी एनी बेसेंट आइए एनी बेसेंट जो है तो आयरलैंड की महिला थी, इन्होंने अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। इनको आप लोगों को ध्यान रखना है, पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगला है दोस्तों 1918। 1918 का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। इसकी विशेषता है दोस्तों कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। 1923 ये अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अब्दुल कलाम आज़ाद, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1923 ईस्वी में दिल्ली में अध्यक्षता की थी। 1924 बेलगांव में हुआ था। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी समय दोस्तों महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की थी। 1925 का कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ये दोस्तों प्रथम भारतीय महिला थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी अध्यक्षता करने वाली। 1927 मद्रास में हुआ था। डॉक्टर M.A. अंसारी ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की गई थी। 1929 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ये फैक्ट भी आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। 1936 में दोस्तों लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी विशेषता है दोस्तों कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1937 फैजपुर में की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। इसकी विशेषता दोस्तों गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 1937 में जो अधिवेशन हुआ था ये गांव में हुआ था, फैजपुर में, ये पहली बार गांव में हुआ था। 1939 ये त्रिपुरी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के विरोध से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इनको भी ध्यान रख सकते हैं। 1946 में मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। 1948 में जयपुर में B पट्टाभी सीतारमैया ने अध्यक्षता की थी। 1950 में नासिक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। तो दोस्तों इनको आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मूल अधिकार की मांग 1918 के बम्बई अधिवेशन में की गई थी। 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ये फैक्ट भी दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। दोस्तों आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है इसके सन और अधिवेशन कहाँ हुए थे, अध्यक्षता किसने की थी और इसकी विशेषता क्या थी। ये सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।